जैसे एक मेरा ऑनेस्ट कन्फेशन है कि मतलब ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है, अगर कोई इंसान किसी को ना मारे, उससे उससे ज़्यादा क्या होता है। कोई इंसान अगर किसी का कुछ बिगाड़ सकता है तो मारना होता है ना। और मैं ना कुछ बिगाड़ने वालों में से भी नहीं हूँ। तो अगर कोई इंसान मान लो सपोज़ किसी बात को लेकर रिजिड हो जाता है, तो ये उसकी गलती है ना। जैसे हमारे यहाँ हम वाकई में फ्री होके बोलते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा से भी कभी होता है, हम ये नहीं बोलते हैं कि मम्मी पापा कुछ बात बोल देते हैं ना तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या है, समझते हैं कि पापा से अगर माफ़ी मांग लेंगे ना तो माफ़ कर देंगे। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, ये मत सोचिए कि मैं गलत बात बोल रही हूँ, ऐसा है। ये दिस इज़ अ फैक्ट। आप लोग को भी लगता होगा कि बहुत खराब, हमको खुद खराब लगता है कि कोई ऐसा इंसान है। कोई भी अगर मान लो कोई ऐसा इंसान आप लोग किसी को भी मिल जाए, हमारे परिवार पहले बहुत अच्छा था, तो कभी किसी का भी इंसान का सिर फिर सकता है या बदल सकता है। हम नहीं जानते, कोई भी सोचेगा कि अरे क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब इस ढंग से है ना। आप लोग भी सोचते होंगे, मैं खुद भी सोचती हूँ। लेकिन देखिए, एक होता है ना कि मतलब जो इंसान के अंदर होता है ना कि अगर मान लो कुछ कोई बोले कि नहीं नहीं हम गलती हो गया, जो भी माफ़ कर, नहीं है तभी बोल रहे हैं आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ही इज़ रॉन्ग। वो हम खुद आश्चर्यचकित, ऐसे हम जानते हैं ही इज़ फुल ऑफ मतलब नेगेटिविटी से भरा हुआ इंसान है वो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, मतलब ऐसा। लेकिन हम आप लोग को आगाह भी करते हैं कि उन सबों से ना ज़्यादा बहुत नेगेटिव इंसान है। और भाभी, ठीक है, भाभी भाभी इज़ शी इज़ ओके। देखो, बदमाशी थोड़ी बहुत सेल्फिश है, बदमाशी करती है। इवन नैन्सी इज़ ओके। ही इज़ मैड, ही इज़ टोटली मैड। बहुत ही नेगेटिव ख्याल। और उसकी बेटी भी कुल मिला के ठीक है। वो बहुत मतलब कोई होता है वही पापा लोग जैसे मतलब बोलते हैं कि लोग 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 जानते हो परेशान कब होता है, जब अपने ही लोगों से वो मतलब आतंकित हो जाता है। और ही हैज़ ट्रबल्ड देम अ लॉट। दूसरों से क्या है, सही बात है, इज़ अ वेरी मैड टाइप ऑफ मैन। मतलब ना, मतलब कुछ माफ़ करने या वो बहुत रिजिड टाइप का इंसान है। बहुत ही रिजिडनेस पाल के रखा हुआ है। अरे मतलब अ, होता है, ठीक है। और जैसे मान लो जैसे हम बचपन की बात एक दो बात बोलते हैं, ये इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और क्या हुआ ना कि बचपन में ये हुआ था कि मैं एक सीरियल देखती थी, रजनी करके था, हाँ। तो ही वॉज टोटली कि रजनी देख के बिगड़ जाओगी, तो ये हो जाओगी, तो वो हो जाओगी। अरे रजनी सीरियल देख, हम ठीक है मानते हैं कि इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। और मैं खुद भी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती हूँ। इंसान औरत को उतना ही बोलना चाहिए जितना अच्छा लगे। ज़्यादा टपर टपर करती है तो सही में मर्द बर्दाश्त नहीं करते। इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। लेकिन अपनी बात कहना ज़रूरी होता है। मान लो किसी के साथ गलत हो तो वो बोलेगा ना, बोलना तो पड़ता ही है। तो वो बोला, वो बोलना अलग है। लेकिन ऐसे इंसान को मतलब ठीक है, अच्छा ही लगता है टू बी अंडर हिम। जैसा हमारा सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, या कहीं भी आप विदेशों में भी चले जाओ, लोग बोलते हैं कितना फ्री स्टाइल में है। लेकिन इवन देन आप लंदन यूएसए में हम लोग तो देखें ना, जैसे शिमला इस सब में बहुत सारे फॉरेनर्स विजिट करते हैं। तो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है ना, जस्ट लाइक इंडियंस, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंडियंस एंड जो विदेशों से आते हैं। हम लोग गए थे, शिमला विज़िट किए थे, तो वहाँ पे देखे कि फॉरेनर्स भी आए थे, तो उन लोग का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जस्ट लाइक अस। तो कहीं भी आप चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तो वुमेन आर लाइक कि वुमेन होना चाहिए। वो खुद भी समझते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ देखे ही ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम एकदम ये बन के तो सीरियल से आदमी कोई सीखता नहीं। हाँ, देखा कि हाँ ऐसे करती है वैसे करती है, और थोड़ी बहुत अगर मान लो कुछ, हम ये नहीं बोलते ठीक है, उन्होंने हो सकता है सजेशन अच्छा दिया हो। ऐसे भी हम बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में उठाने वाले लोगों में से नहीं हैं। और लड़कियों को खुद ब खुद समझ आता है, ऐसा थोड़ी है कि खुद ब खुद समझ नहीं आता है। ठीक है, उन्होंने जो भी सोच के बोला हो। पर एक होता है ना इंसान के अंदर एक माफ़ करने वाला। जैसे कोई भी इंसान है, मान लो किसी से गलती हो गया, तो देख के लगता है कि हाँ ये इंसान से अगर माफ़ी मांगेंगे तो ये शायद माफ़ कर देगा, है ना। तो कुछ लोगों का ओरिजिनल नेचर होता है। तो अब यू कैन नॉट हेल्प इट। अब हम ही से हमको आप लोग को देख कर लगता है कि हम किसी से माफ़ी मांगने वालों में से नहीं हैं। लेकिन उस इंसान से माफ़ी मांगेंगे जो वाकई में अगर हम माफ़ी मांगे तो वो माफ़ कर दे, तो ऐसा भी तो होता ही है ना।
अगर हम ऐसे इंसान से माफ़ी मांगे जो माफ़ करने वालों में से ना हो, तो उसको जुल्मी कहते हैं। और क्या, वो जुल्म ढाने वाला है। तो ऐसे हम ये कोई बहुत बहुत बड़ी बात हम नहीं बोले, बोलना पड़ता है। अगर मान लो किसी के साथ बदमाशी होता है तो बोलना ही पड़ेगा, औरत है तो क्या है, बोलना ही पड़ेगा। मान लो कोई बदमाशी करे तो औरतों को तो बोलना ही पड़ता है ना। वो जो सामने वाला इंसान सोचता है कि हम कुछ भी करें, तो ऐसा तो नहीं ना होता है। और जो सामने वाला दूसरा इंसान सब कुछ सहे, ऐसा कभी नहीं होता है। और हम भी बहुत ज़्यादा बोलने वालों में से नहीं हैं। हमको खुद भी है कि अच्छा ही लगता है कि हाँ, नहीं बोलना पड़े, नहीं बोलना पड़े तो अच्छा ही लगता है कि हाँ चलो ठीक है, नहीं बोलना है तो चलो ठीक है। लेकिन ये कोई बात हुआ? घर में झगड़े होते हैं, ये होता है। और सबसे बुरी चीज़ क्या होता है, एक इंसान को मार देना। हाँ, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर एक्सट्रीम, इफ़ यू गो टू एन एक्सट्रीम, तो क्या होता है, यही ना होता है। अभी तक तो कोई मरा नहीं है। हाँ, तो इस ढंग का एटीट्यूड रखने वाला को हमको तो नहीं लगता किसी को पसंद करना चाहिए उसे। ना हम खुद पसंद करते हैं द वे हिज बिहेवियर। हाँ, हाँ, नास्टी नास्टी, हिज बिहेवियर इज जस्ट नास्टी। तो और हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें। हाँ, हम लोग को सपोर्ट ही कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग हैं तुम्हारे साथ, अभी रहने वाले हैं और अभी रहेंगे। ठीक है, तो बस यही बात है और क्या। और मतलब ऐसा कोई होता है, हम लोग हैं।